यानी अगर अगर आपकी फर्ज करें बैटरी की हेल्थ 85% है और आप तकरीबन पिछले 3-4 महीने से 85% पे ही उसको देख रहे हैं, तो आप तो बड़े खुश हो रहे हैं कि यार बैटरी हेल्थ रुकी हुई है, बैटरी ड्रेन ही नहीं हो रही, हालांकि आप चार्ज भी कर रहे हैं, आप उसको यूज भी कर रहे हैं। जून जुलाई में आपको फर्स्ट बीटा आता है, तो लोग उसको यूज करें अपनी डिवाइसेस में, और उसके बाद उसके जितने भी इश्यूज हैं वो पब्लिकली सामने हैं, और उसके बाद हर बीटा में उसको रिजॉल्व किया जाए। सो अगर आप iOS 18 भी अपनी डिवाइस में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, तो iOS 18 से पहले भी तकरीबन 7 से 8 बीटा गुजर चुके होते हैं। पर्टिकुलर जो ऐप होती है उसकी परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है, जैसे पिछले दिनों व्हाट्सएप का बड़ा मसला आया हुआ था, ताकि आपका यूजर एक्सपीरियंस हर वक्त बिल्कुल अप टू डेट रहे और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो अननेसेसरी ऐप्स हैं आप उनको ना भी अपडेट करें, आप उसको 1 महीने बाद अपडेट करें, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, जब भी नया iOS रिलीज़ होता है डिवाइसेस में, तो आप बहुत सारे दोस्त मेरे हैं वो जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या उसे अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि जी हम अगर नया iOS अपग्रेड करेंगे तो हमारी बैटरी हेल्थ गिर जाएगी, या फ़ोन स्लो हो जाएगा, या पता नहीं किसी किस्म का कोई इशू ना हो जाए। यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉपअप करती हैं आप लोगों के माइंड में कि यार नहीं, हमने अपडेट नहीं करना। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे होते हैं जो डिवाइसेस को अपग्रेड भी कर रहे होते हैं, और यकीन करें कुछ भी नहीं हो रहा होता, नए नए फीचर एंजॉय करते हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो लोग जो कि अपग्रेड नहीं करते, उनको उनकी क्लैरिटी के लिए कि आप जब भी अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, चाहे सेम iOS वर्जन में छोटी छोटी अपडेट्स हों या एक मेजर अपडेट हो, आपकी हर अपडेट जो होती है ना वो पहले से बेहतर होती है। वो कोई ना कोई ऐसी कोई बग फिक्सेस होती हैं, कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होती हैं, तो फिर ही एप्पल उसको लॉन्च करता है। लिहाजा इस चीज़ को टेंशन नहीं बनाना आपने, या इसको इससे डरना नहीं है कि आपकी अगर डिवाइस के ऊपर कोई अपडेट आई तो आपने उसको नहीं करना। स्पेशली आपकी जो माइनर अपडेट्स होती हैं आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइसेस में 17 चल रहा है आजकल, वैसे तो लेटेस्ट जो iOS वर्जन है आईफोन 16 सीरीज़ के साथ जो रिलीज़ हुआ है वो iOS 18 है, जिसमें कह लें कि एक्सेस मैक्स से लेके, यानी एक्सेस की जो सीरीज़ है इससे लेके ऑनवर्ड जितने भी ऊपर वाले मॉडल है वो उनमें सपोर्टेड है। सो कहने का मतलब ये कि अगर आप 17 अगर आपके पास डिवाइसेस में है, आप 17.1 की अपडेट आ गई है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। 17.1 वाली जो अपडेट होती है ये मेजर से दूसरी वाली मेजर जो अपडेट होती है, यानी कि एक तो होता है ना 17 से टोटली 18 पे शिफ्ट हो जाना, एक होता है 17 के अंदर मेजर अपडेट्स आती हैं 17.1, 17.2। इसी तरह एक और माइनर अपडेट्स होती हैं जो 0.0 के बाद होती हैं, यानी 17.0.1, 17.0.2। तो इस तरह की जो माइनर अपडेट्स हैं या मेजर अपडेट्स हैं ये आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। इसमें होता ही है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके फ़ोन में किसी किस्म का कोई हीटिंग प्रॉब्लम है, या परफॉर्मेंस का इशू है, या आपके डिवाइसेस में कोई किसी किस्म का भी इशू हो सकता है, टच का प्रॉब्लम हो सकता है, या बैटरी ड्रेनेज का इशू हो सकता है, या हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या चार्जिंग का कोई इशू हो सकता है, तो मेजॉरिटी में जो आप फ़ौरन से जब कोई इशू होता है तो फ़ौरन से भागते हैं ना मैकेनिक के पास कि यार ये हमारी डिवाइस में ये मसला आ गया। तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर के साथ ही थोड़ा बहुत प्ले करने से, ट्वीक करने से वो सेट हो जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी डिवाइसेस को अप टू डेट रखा करें, यानी जब भी आपकी माइनर अपडेट्स आती हैं आप उसको इंस्टॉल करें। 0.1 वाली, 0.2, 0.3 वाली जो अपडेट्स आती हैं उसको तो डेफिनेटली इंस्टॉल किया करें, क्योंकि उसमें कुछ नए फीचर्स भी होते हैं और कुछ आपकी जो परफॉर्मेंस और बग फिक्सेस होती हैं वो डेफिनेटली उसमें होती हैं, तो वो ज़रूर आप किया करें। अच्छा, इसके अलावा जो साल बाद एक मेजर अपडेट आता है, एक सॉफ्टवेयर वर्जन ही चेंज हो जाता है, जैसे पिछले साल 17 था तो इस साल iOS 18 है। अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अभी तक शायद iOS 18 अपनी डिवाइसेस में इंस्टॉल नहीं किया, और उनको लगता है कि यार इंस्टॉल करेंगे तो पता नहीं डिवाइसेस के साथ क्या होगा। यार आप लोगों को मुफ्त में चीज़ मिल रही है, मुफ्त में नए फीचर मिल रहे हैं, मुफ्त में। और iOS 18 में तो बेशुमार नई चीज़ें आई, मतलब फीचर भी आए हैं, और यूज़र इंटरफेस ओवरऑल इसका चेंज है, आपका कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाता है, आपका आप कह लें कि जो स्क्रीन होम स्क्रीन है, आपके लॉक स्क्रीन के इतने फीचर्स हैं, उसके अलावा कस्टमाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सालों बाद एप्पल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर निकाला है जिसमें आपको बेशुमार फीचर देखने को मिलते हैं। तो आपकी अगर डिवाइसेस सपोर्टेड हैं, आपके पास आईफोन XS है, XS मैक्स है, XR है, या इसके ऊपर वाले जितने भी मॉडल है 11 सीरीज़, 12 सीरीज़, 13 सीरीज़, तो आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना चाहिए। उससे ना सिर्फ आपका एक ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस चेंज होगा, ऑब्वियसली पूरा साल आप एक जैसी डिवाइस यूज़ करते हैं, आप एक जैसा थीम, या एक वैसे तो 13, 14
और 15-16 ये जितने भी सॉफ्टवेयर आए इनमें कुछ मेजर यूज़र इंटरफेस का चेंज नहीं था। यानी कि आप देखें कि एक में डार्क थीम आया था, आई थिंक 13 में आया था, फिर कस्टमाइजेशन में देखा जाए तो होम स्क्रीन पे विजेट्स आ गए थे, यानी कुछ मेजर नहीं था। लेकिन इस दफ़ा एप्पल ने थोड़ा सा रहम खाते हुए इसको ये किया कि एप्पल होम स्क्रीन को थोड़ा सा उन्होंने डार्क मोड में शिफ्ट कर दिया, आपके आइकॉन चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आप आइकॉन के साथ थोड़ा बहुत मतलब पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर एक अच्छे तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि अपडेट करने से आपकी बैटरी हेल्थ गिरती है, तो उसका सिनेरियो ये नहीं कि उसमें मसला सॉफ्टवेयर अपडेट का है। उसमें होता ये है कि सम टाइम किसी बग की वजह से या किसी भी इशू की वजह से आपकी जो हेल्थ होती है बैटरी की वो ओरिजिनली शो नहीं हो रही होती। यानी अगर आपकी फ़र्ज़ करें बैटरी की हेल्थ 85% है और आप तकरीबन पिछले 3-4 महीने से 85% पे ही उसको देख रहे हैं, तो आप तो बड़े खुश हो रहे हैं कि यार बैटरी हेल्थ रुकी हुई है, बैटरी ड्रेन ही नहीं हो रही। हालांकि आप चार्ज भी कर रहे हैं, आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, और आपको पता है कि जितना भी आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो बैटरी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएट करनी ही होती है। सो वो आपकी 85 पे रुकी होती है। लेकिन जैसे ही आप अपडेट करते हैं, वो आपके जो अंदर कोई मसला मसाइल होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो रिजॉल्व होता है, बैटरी अपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे रिकैलिब्रेट होती है, तो आपको लगता हो यार 85% से डायरेक्ट 82 पे आ गई, 3% बैटरी गिर गई। आपकी नज़र में वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट होती है वो बदनाम हो जाती है। आपको लगता है यार सॉफ्टवेयर अपडेट तो करना ही नहीं चाहिए। रीज़न एक्चुअली ये है जो मैंने आपको बताई है कि आपकी बैटरी हेल्थ एक्चुअल में ठीक पोजीशन पे आ जाती है। सो इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट करने से हीटिंग प्रॉब्लम आ जाता है, बैटरी डिनर हो जाती है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे किसी हद तक इसे एग्री करता हूँ। जब भी नई अपडेट्स आती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें iOS 18 अभी रिलीज़ हुआ है और iOS 18.0 यानी उसके बाद अभी कुछ फर्दर अपडेट्स नहीं आई, तो जो बड़ी मेजर अपडेट होती हैं उसमें कुछ बग्स हो सकती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से एप्पल बीटा वर्जन देता है, और बीटा वर्जन का मकसद ही ये होता है कि एक जब जून जुलाई में आपको फर्स्ट बीटा आता है तो लोग उसको यूज़ करें अपनी डिवाइसेस में, और उसके बाद उसके जितने भी इश्यूज़ हैं वो पब्लिकली सामने आए और उसके बाद हर बीटा में उसको रिजॉल्व किया जाए। सो अगर आप iOS 18 भी अपनी डिवाइस में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो iOS 18 से पहले भी तकरीबन 7 से 8 बीटा गुजर चुके होते हैं, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो चुका होता है। फिर जाके आपको वो पब्लिकली एप्पल उसको लॉन्च करता है सितंबर में नए मॉडल के साथ। और अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई इशू आ जाता है, इस तरह से कोई मसला होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई इस तरह का इशू आता है पब्लिकली फ़ौरन से वो प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ आती है, और जिससे रिसेंटली iOS 18.0.1 एक माइनर अपडेट एप्पल ने दी है, तो इस तरीके से आपकी वो अपडेट्स आती हैं और आपके जो माइनर इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों तक मे बी 25 या 28 अक्टूबर तक iOS 18.1 की मेजर अपडेट आई, जिसमें हमें और बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, और उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स भी होंगी, कुछ नए फीचर्स भी होंगे और बग फिक्सेस भी होंगी। तो जब भी ये छोटी छोटी अपडेट्स आती हैं ये आपके लिए कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ अच्छी चीज़ें ही लेके आती हैं, तो लिहाजा इसको अपडेट करने से घबराया ना करें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो ऐप स्टोर में जितनी भी ऐप्स आती हैं उनकी जो अपडेट्स होती हैं ना, आप उनको भी अपडेट किया करें। सम टाइम आपके सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होता, बल्कि आपके जो पर्टिकुलर जो ऐप होती उसकी परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। जैसे पिछले दिनों व्हाट्सएप का बड़ा मसला आया हुआ था, कुछ उसके जो वॉइस नोट्स नहीं सेंड हो रहे थे, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही थी, कुछ नेटवर्क का इशू था, कुछ ऐप के अपने इश्यूज होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन या डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं कि आप दिन में एक दफ़ा अपने ऐप स्टोर में जाके अपनी ऐप्स की जो अपडेट्स है ना उसको चेक कर लिए करें। उससे ये होगा कि आपकी जितनी भी ऐप्स की अपडेट आई होंगी ना, आप उनको पता लग जाएगा कि यार ये वाली ऐप्स की अपडेट आई है, और उसमें जो जितनी मोस्ट यूजेबल हैं, जो ज़्यादातर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आप उसको अपडेट कर लिए करें। जैसे आपकी कोई उबर वगैरह से रिलेटेड ऐप है, आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐप है, या कोई भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो कि आप ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उसको अपडेट कर लें, ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस हर वक्त बिल्कुल अप टू डेट रहे और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो अननेसेसरी ऐप्स हैं आप उनको ना भी अपडेट करें, आप उसको 1 महीने बाद अपडेट करें, कोई मसला नहीं है। सो ये अगर आप सारी चीज़ें करके देखेंगे, और इसके साथ साथ आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा हार्ड रिबूट कर लिया करें फ़ोन को, या सिंपली अगर आपको हार्ड बूट नहीं करना आता तो आप टर्न ऑफ कर दिया करें अपने फ़ोन को और उसको 1 मिनट बाद दोबारा से ऑन कर लिया करें। यानी इस तरह की जो छोटी छोटी आप ये ट्वीक्स या टिप्स अगर आप लगाएंगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। सो आई डू होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल को देखते। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको थोड़ी सी भी मैं गाइड करता हूँ या आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।